कि तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, भारत में एक अरसा पहले गुजरात में मुसलमानों का बेईमाना कत्लेआम किया गया था, जिसके जख्म आज भी ताज़ा हैं। लेकिन अब मोदी की हुकूमत में उसी बेईमाना रिवायत को दोहराने का मंसूबा बना लिया गया है। इसलिए कहा जा सकता है कि इसकी दूसरी किस्त का आगाज होने जा रहा है। हिंदुओं ने इससे पहले सिखों को भी इसी तरह के मजालम और कत्लेआम से दोचार किया था और गोल्डन टेम्पल में बेशुमार सिखों को तैगो तफन के साथ कत्ल कर दिया गया था और सब कुछ हुकूमत की सरपरस्ती में किया गया था। और अब ये खबरें आ रही हैं कि मुसलमानों के साथ भी इससे भी बदतर सलूक किए जाने का प्लान बना लिया गया है। ये एक इतनी बड़ी वारदात होगी कि दुनिया की आंख ने इससे पहले नहीं देखी होगी। भारत को ये इल्म है कि अब पाकिस्तान इन मुसलमानों की मदद को नहीं आएगा, इसलिए कि इम्पोर्टेड हुकूमत की अमेरिका के साथ डील ही इस बात की हुई है कि ना इसराइल के खिलाफ कोई बात की जाएगी और ना ही भारत के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा। इसलिए भारत के लिए राह हमवार कर दी गई है कि मुसलमानों के साथ जो सलूक चाहे करे, पाकिस्तान मुदाखलत नहीं करेगा। नाज़रीन ग्रामी, भारत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई है, इसका पस मंजर बड़ा ही भयानक है और एक मंसूबे के तहत ये सारी प्लानिंग की गई है और इसके मकासद बहुत ही खतरनाक है। बीजेपी की जब से हुकूमत आई है, इसकी प्लानिंग जो मुसलमानों के खिलाफ एक्शन की थी, ये भी उसी का शाखसाना है। प्यारे दोस्तों, हमने अपनी पहली एक वीडियो में बताया था कि भारत में मुसलमानों पर एक क़यामत टूटने वाली है और इनके खिलाफ हिंदुआना अज़ाइम खुलकर सामने आने वाले हैं। और अब ये बात जो हम पहले कह चुके हैं पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। भारत इस चीज का बहाना ढूंढ रहा था कि किस तरह मुसलमानों को रगड़ा दिया जाए। इसके लिए भारत की तर्जुमान नूपुर शर्मा मैदान में आ गई और मुसलमानों के जज्बात को अंगीठा करने के लिए इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर डाली, जो कि बयान नहीं की जा सकती। इसकी वजह से सारा आलम इस्लाम शदीद गुस्से में आ चुका है और भारत यही चाहता था कि मुसलमान भारत के खिलाफ आवाज उठाएं और इसको मौका मिले और मुसलमानों को बर्बरियत का निशाना बनाने का आगाज कर दिया जाए। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त तक की खबरों के मुताबिक सारे भारत में भारतीय हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे किए जा रहे हैं और मुसलमान सड़कों पर आ चुके हैं और कोई सड़क ऐसी नहीं है जहां इस गुस्ताखी के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं हो रही। प्यारे दोस्तों, भारत में मुसलमानों के साथ क्या होने वाला है, इस पर आगे चलकर बात की जाएगी। लेकिन इससे पहले कि आप मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामी मालूमात से मुस्तफीद हो सके। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे मामूल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाज़रीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, भारत में मुसलमानों ने इस गुस्ताखी के खिलाफ जो एहतजाज शुरू कर रखा है, इसके बदले में मोदी सरकार ने मुसलमानों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है और इन पर बेईमाना तशद्दुद भी किया जा रहा है। क्या पुलिस, क्या सिक्योरिटी इदारे, क्या फौज, सभी मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो चुके हैं और मार दहाड़ का सिलसिला जारी है। हुकूमत ने जगह जगह कमांडोज तैनात कर दिए हैं। हुकूमत की इस पॉलिसी से यही अंदाजा हो रहा है कि वो बजाय इसके कि इस बयान पर शर्मिंदा होती, इसने मुसलमानों के खिलाफ जंग का महाज खोल दिया है। मुसलमानों का मुतालबा ये है कि नूपुर शर्मा को सजा दी जाए, जिसने शान अक़दस में गुस्ताखी की है। ये दोनों भारतीय जनता पार्टी की टीम में शामिल हैं, जिसका मकसद ही हिंदू देश बनाना है और हिंदुओं के सिवा सबको भारत से बेदखल करना है। लेकिन भारत का रवैया मुसलमानों के खिलाफ मुतशद्दिदाना होता जा रहा है। अल्लाह ताला मुसलमानों पर रहम करे। नाज़रीन ग्रामी, ह्यूमन राइट्स की तरफ से ये रिपोर्ट दी गई है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ ऐसे इकदाम उठाए जाने का इम्कान है जिससे मुसलमानों का भारत में जीना दुश्वार हो सकता है और इनके लिए जिंदगियां अजीरन कर दी जाएंगी। इसके साथ साथ ये भी खबर आ रही है कि हिंदू इंतहा पसंदों के जरिए मुसलमानों का कत्लेआम किया जाएगा। इस वक्त अगरचे दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन भारत पर इसका कुछ असर दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए कि इसको सिहोनी ताकतों की आशीर्वाद हासिल है। भारत में मुसलमानों के खिलाफ जो प्लानिंग की जा रही है वो ये है कि पहले मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ किया जाए और जब मुसलमान अंगीठा हो जाएं और सड़कों पर निकल आएं तो फसादात शुरू कर दिए जाए और इन फसादात की आड़ में मुसलमानों का कत्लेआम किया जाए और इस कत्लेआम के लिए इंतहा पसंद हिंदुओं को तैयार किया जा रहा है। नाज़रीन ग्रामी, आपने ये खबर भी सुनी होगी कि पिछले दिनों भारत में सलमान खान को कत्ल करने की कोशिश की गई थी। ये भी उसी प्लानिंग का एक हिस्सा है। इससे पहले भी सिद्धू मूसेवाला कत्ल कर दिया गया था, जो कि मुसलमानों और सिखों के हक में आवाज बुलंद करता था। भारत की प्लानिंग ये है कि मुसलमानों के लीडरों और एक्टरों को कत्ल कर दिया जाए ताकि मुसलमानों के हौसले पस्त हो जाएं और वो कम अज कम भारत में सर ना उठा सके। असल मकसद ये है कि मुसलमानों की आवाज को दबा दिया जाए
और इनके अदीबों और शायरों और एक्टरों की जुबानें बंद कर दी जाए। और दूसरी तरफ ये प्लानिंग है कि जब इनके हक में मुसलमान एहतजाज करें तो हिंदुओं को इनके पीछे लगा दिया जाए और ऐसा भयानक कत्लेआम किया जाए कि इसके बाद मुसलमानों को जुर्रत न हो सके कि भारत के खिलाफ कोई बात कर सके। नाज़रीन ग्रामी, आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया था तो उस वक्त किस किस्म की कत्लो-गारत की गई थी और एक अंदाजे के मुताबिक 50 लाख लोग तहगो तफन के साथ कत्ल कर दिए गए थे। और अब की रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि अब की बार मुसलमान इन 50 लाख मुसलमानों के कत्लेआम को भूल जाएंगे। यानी इसका मतलब ये है कि ऐसा खून खराबा किया जाएगा कि दुनिया की तारीख में जमीन ने ये मंजर नहीं देखा होगा और ये करोड़ों मुसलमानों को सफाई हस्ती से मिटाने की प्लानिंग कर ली गई है। प्यारे दोस्तों, खबर ये दी जा रही है कि भारत में करोड़ों मुसलमानों का सफाया कर दिया जाएगा, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इनकी कोई मदद नहीं की जाएगी और भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न करने का चूरन भेजा जाएगा। इसकी वजह ये है कि हुकूमत इम्पोर्टेड है और इसकी जुबान अमेरिका की मर्जी से खुलती है। जो उंगली मुंह पर खामोशी की रखी हुई है वो अमेरिका की उंगली की मरहूने मिन्नत है कि कब अमेरिका से इशारा हो और कब और कैसा बयान दिया जाए। और इसके बाद भारत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाएगा कि मुसलमानों की हिमायत के लिए पाकिस्तान से दहशतगर्द भारत में आ रहे हैं और कश्मीर में भी भेजे जा रहे हैं और फिर इस बहाने से पाकिस्तान के खिलाफ भी जंग का आगाज कर दिया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, बैनुल अक़वामी ताकतें भी मुसलमानों के खिलाफ हो चुकी हैं और इसके लिए भारत को मोहरा बनाया जा रहा है और हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ तैयार किया जा रहा है और हिंदुओं को ये पट्टी पढ़ाई जा रही है कि भारत हिंदुओं का देश है और मुगल खानदान ने इस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से मुसलमान भी यहाँ आ गए थे। अब वक्त आ चुका है कि हिंदू जागे और मुसलमानों को यहाँ से भगा दे। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका ने पाकिस्तान की रजीम तब्दील की और इसका मकसद भी यही था कि कोई ऐसा बंदा पाकिस्तान में ना हो जो अमेरिका के खिलाफ बात कर सके और इस मकसद में कामयाब भी हो गया। अब कैसे मुमकिन है कि गुलाम अपने आका के खिलाफ कोई बात कर सके? प्यारे दोस्तों, भारत धीरे धीरे मुसलमानों की मसाजिद को गिराता जाएगा, ताजमहल को मस्मार कर दिया जाएगा। इस तरह की हरकत के बाद कुछ तंजीमें मुसलमानों के साथ मिल जाएंगी और इनके हक में आवाज बुलंद करेंगी और कहेंगी कि मुसलमानों की ISI ने इनको भेजा है, जो कि सरासर झूठ होगा और इस तरह हिंदू और भी तैश में आ जाएंगे। इसके साथ साथ मुसलमानों की खवातीन की आबरू रेजी के लिए भी हिंदुओं को फ्री हैंड दे दिया जाएगा, जिसमें इस बात का जिक्र किया जाएगा कि औरत मर्द की खेती है और इस कुरान की आयत को गलत अंदाज में पेश करके खवातीन की बेहुरमती की जाएगी और इनकी आबरू रेजी की राह हमवार की जाएगी। अब ये ऐसा खौफनाक प्लान है कि हम सोच भी नहीं सकते। प्यारे दोस्तों, इस पर हम क्या करने जा रहे हैं? इस पर खामोशी इस बात का इंदिया दे रही है कि पाकिस्तान ने भारत को और कश्मीर को भी धोखा दे दिया है। सिर्फ जुबानी बयानबाजी पर ही इक्तफा कर रहे हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम मुस्लिम माओ बहन भाइयों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और इनके खिलाफ चली जाने वाली हर चाल को नाकाम कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।